बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। RAA डिजिटल में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज की हम इस वीडियो में लाहौर के मशहूर गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन ऑफ लाहौर, लाहौर के मशहूर बदमाश रईस कालिया और हाफिज नूर का जिक्र करेंगे, जो कि लाहौर के नामवर गैंगस्टर्स से थे और इन लोगों के बड़े बड़े ग्रुपों के साथ ताल्लुकात भी थे। इनका मेन ताल्लुक शाहिद म्यू ग्रुप के साथ था। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। अगर आप अपने इलाका के किसी मारूफ सियासतदान, किसी समाजी शख्सियत या किसी डॉन की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दे दें, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। रईस कालिया एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और शाहदरा टाउन लाहौर का रिहायशी था और इसका एक भाई बेगम कोट शाहदरा टाउन में सब्जियां बेचता था और रईस कालिया की वालदा लोगों के घरों में काम करती थी। रईस कालिया का ताल्लुक QSF से था, यानी कायदे आजम स्टूडेंट फेडरेशन से था। इसकी दुश्मनी MSF यानी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से थी। इसके अलावा इसका और ग्रुपों से भी झगड़ा चल रहा था। रईस कालिया लाहौर के मशहूर गैंगस्टर शाहिद म्यू, आमर बट, जुबैर गुल का मुकदमावार भी रह चुका था। रईस कालिया पुलिस को कत्ल, इकदामे कत्ल, जग्गा टैक्स और डकैतियों की बहुत सारी वारदातों में मतलूब था। रईस कालिया के बारे में मशहूर था कि ये हर वक्त अपने साथ AK-47 यानी क्लैशनकोफ रखता था, जो कि बहुत कम लोग अपने साथ रखते हैं। रईस कालिया के बारे में कहा जाता था कि ये बहुत न डर और बहादुर इंसान था और पुलिस वालों से भी बहुत ज्यादा खार रखता था। अक्सर जब इसे पुलिस गिरफ्तार करने आया करती थी तो ये AK-47 से इन पर फायर खोल दिया करता था। रईस कालिया के बारे में सुनने को आया था कि इसको साबिक लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल थी। मार्च 1989 में मीनारे पाकिस्तान में जलसा था और इस जलसे में आला क़यादत भी मौजूद थी। इस जलसे में रईस कालिया भी मौजूद था, जो एक साबका MPA के साथ था। उस वक्त वहां पुलिस के SSP ने बोला कि रईस कालिया को हमारे हवाले कर दें। रईस कालिया ने SSP पर क्लैशनकोफ तान कर रख ली थी और अपनी गिरफ्तारी ना दी। रईस कालिया एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। जब वो जुर्म की दुनिया में आया तो इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रईस कालिया को बहुत से सियासतदानों ने अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया। रईस कालिया की बहादुरी का ये आलम था कि इसने उस वक्त तलबा सियासत यानी कॉलेज की सियासत में शाहदरा टाउन लाहौर के डिग्री कॉलेज में जिस तलबा तंजीम का कब्जा था, उसने बाद में MAO कॉलेज में कब्जा कर लिया। रईस कालिया ने वो कब्जा ख़त्म किया। कब्जा करने वाले को मार मार कर बेहोश कर दिया था और उठाकर कॉलेज से बाहर रोड पर फेंक दिया था। इस तरह एक और वाकया में इसने अपने मुखालिफ को कहा था कि मैं तुम्हें मार सकता हूं मगर मारूंगा नहीं, तुम यहां से भाग जाओ। पर रईस कालिया का मुखालिफ नहीं भागा और रईस कालिया ने पूरा बरस्ट उसकी टांगों पर मार दिया था। रईस कालिया के बारे में बताया जाता है कि वो यारों का यार था। अगर किसी को इसकी मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो वो इसकी मदद को पहुंच जाता था। वो अपने गैंग में दलेरी की वजह से मशहूर था। रईस कालिया अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से मोस्ट वांटेड था। इस पर बहुत सारे कत्ल, इकदामे कत्ल, जग्गा टैक्स और डकैतियों के मुकदमात दर्ज थे, जिसकी वजह से पुलिस हर वक्त इसके पीछे लगी रहती थी। इसी वजह से ये बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहा था और तैयारी भी मुकम्मल थी। इसकी गिरफ्तारी एक मुखबरी के नतीजे में हुई। जिस दिन इसकी गिरफ्तारी हुई, इसके अगले दिन इसकी स्पेन की टिकट थी। इस मुखबरी के नतीजे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे गड़ी शाहू लाहौर के करीब रेलवे क्वार्टर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इससे एक क्लैशनकोफ बरामद की और रईस कालिया पर पुलिस ने थाना में बेपनाह तशद्दुद किया, जिसकी वजह से पुलिस को और बेशुमार रईस कालिया की वारदातों का पता चला। रईस कालिया की बहुत सारी वारदातों में हाफिज नूर भी इसके साथ था। हाफिज नूर लाहौर के मशहूर गैंगस्टर शाहिद म्यू का राइट हैंड था। हाफिज नूर हाफिज कुरान था, लेकिन बदकिस्मती से जुर्म की दुनिया में आ गया। हाफिज नूर उस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा डकैत था। इस गैंग में शामिल अफराद, जिनमें शाहिद म्यू, आमर बट, फरदोस उर्फ फरदोसी, दाऊद, परवेज उर्फ पेजा और रईस कालिया समेत बहुत सारे अफराद शामिल थे।
ये गैंग पूरे पंजाब में अपनी वारदातों की वजह से पुलिस को मतलूब था। हाफिज नूर पर बहुत सारे कत्ल, इक़दामे कत्ल, 3 डकैतियों और कार स्नैचिंग के केस दर्ज थे। हाफिज नूर ने बहुत अरसा जेल में भी गुजारा और जेल से बाहर आते ही ये सिलसिला शुरू कर दिया था। हाफिज नूर इंतहाई मतलूब शख्सियत थी। आखिरकार लाहौर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसे पुलिस हिरासत में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इस तशद्दुद की वजह से हाफिज नूर हिरासत में ही मारा गया और इसकी लाश नहर में फेंक दी गई, जो कभी नहीं मिली। रईस कालिया को भी पुलिस ने पुलिस मुकाबले में मार दिया था। इस पर उस वक्त की वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तहकीकात का हुक्म दिया और पुलिस बहुत मुश्किलात के बाद इस केस में क्लियर हुई। जुर्म की इस दुनिया में इंसान फंसता ही चला जाता है और बाहर निकलने की जितनी कोशिश इंसान करता है उतनी ही मुश्किलात में फंसता चला जाता है। जुर्म की दुनिया में इंसान चाहे जिस भी तरह दाखिल हो, उसके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई ही होती है। आखिरकार वो दुश्मन की गोलियों का सामना करता है और पुलिस के हाथों मारा जाता है। नाजरीन, जब रईस कालिया मारा गया तो वो लाहौर की तारीख का एक ऐसा दिन था। हर कॉलेज का स्टूडेंट उस वक्त माल रोड पर था और उन्होंने गवर्नर हाउस को ईंटें भी मारी, सूबाई असम्बली के गेट भी जला दिए और बहुत सारा एहतजाज किया। इसी वजह से पुलिस पर तहकीकात शुरू कर दी गई थी। नाजरीन, ये कहानियाँ, ये अफसाने, ये स्टोरियाँ हकीकत पर मबनी होती हैं। इनको ज़रूर सुना करें ताकि इनसे इबरत हासिल कर सकें। नाजरीन, अपने बच्चों को, खुद को और अपने दोस्तों को इन बुरे कामों से बचाएं, क्योंकि दुश्मनदारी, लड़ाई झगड़ा और इस तरह के दीगर कामों में कुछ नहीं रखा। ये लोग जिनसे दुनिया डरती थी, आज ये लोग किधर गए? या तो ये कत्ल हो गए या ये पुलिस मुकाबले में मारे गए। जैसा कि आपने देखा कि हाफिज नूर की लाश को नहर में फेंक दिया गया था और आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली। इसलिए नाजरीन, इन कामों से बचा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। इसी के साथ आपका हादिम रज़ा अली अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।